एक साल पहले जॉली जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ जो हमने 65-67 कंट्रीज में अपनी बीजेपी की ब्रांच लॉन्च की है, तो कम से कम उन देशों से हम उन देशों की पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करें और राम मंदिर के 10 गृह में समर्पित करें। तो आप क्या बोलते हो? ऐसा मैं क्या बोलूंगा, आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना। यहाँ का जल चाहिए ना। अब इनके मन में क्या था कि मैं मुसलमान हूँ, अब ये मैं इसको बोलूँगा। तो मैंने इनको कहा, सर 2019 में जब हमारा प्रवासी भारतीय बनारस में सम्मेलन हुआ था, 6,500 वहाँ पे सारे प्रवासी भारतीय आए थे, तो मैं भी आया था और आप भी आए थे, हम लोग वहाँ साथ में ही थे। और हमारी उस समय की विदेश मंत्री स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने जब वो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इंडिया के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक कंट्रीज हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तजिकिस्तान में हमारा इंडियन एयरबेस भी है। सारी दुनिया में भारत का सिर्फ एक जगह एयरबेस है, वो है तजिकिस्तान। तो इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सारे मिनिस्टर्स की विजिट रहती है। अभी हमारे राजनाथ सिंह जी भी पिछले महीने गए थे। तो सुषमा जी ने वादा किया था कि मैं इस बार जो प्रवासी भारतीय में आएगा और मैं उसको एक टिकट पे 2 फिल्म दिखवाऊंगी। तो प्रवासी भारतीय में आएंगे, एक टिकट पे 2 फिल्म क्या होगी। फिर उसके एक हफ्ते बाद हम लोगों को ईमेल आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि जो प्रवासी भारतीय में आएगा, प्रवासी भारतीय इस बार बनारस में होगा और उसके बाद हम उसको बनारस के सारे घाटों का दर्शन कराकर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको विदेशों में फैलाने के बाद, हालांकि है तो सारे। सर, आप दुकान से जो है आप जल भर के लेकर आए हैं, ताज मोहम्मद आपका नाम है सर। क्या लगा कि यहाँ पे हमें जल देना चाहिए, क्योंकि आप एक मुस्लिम भी हैं, तो कई चीज़ें होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, उन लोगों ने आपके साथ कोई आपत्ति तो नहीं मतलब जताई हो कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एक मुस्लिम हैं? देखिए, पढ़ाई लिखाई इंसान को सोच देती है, व्यू देती है। हम अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप मैच्योर हैं, आप किसी दूसरे के कहने से नहीं चलेंगे कि कौन क्या बोलता, वो बोले, ये उसका काम है। हमारा काम हम जानते हैं। क्योंकि राम मंदिर बनने में भी काफ़ी आपत्ति जताई थी कई मुस्लिमों ने। भाई, जब कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में थी तो आपत्ति थी। अब जब वो चीज़ें साफ हो गई, आप भी संविधान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी कोर्ट को मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो आप हर चीज़ तो आपके मन से नहीं चलेगी ना। कुछ नियम कानून, तरीका, सही गलत, ये भी तो कुछ होता है ना। तो उससे जो चीज़ें हो गई, हम उसका सम्मान करते हैं। तो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई इस प्रॉब्लम हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? कोई कठिनाई हुई हो? कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने तरीके से। क्या मतलब कुछ ऐसे रिश्तेदारों ने कुछ नहीं टिप्पणी की हो आपसे? ऐसा कुछ भी, टिप्पणी करने वाले तो कुछ भी करेंगे, तो उसे हमारा क्या करना है, वो करते रहें। किसी की टिप्पणी आदमी कर दे तो फिर हम अपने व्यू बदल दें, लाइफ स्टाइल बदल दें, सही गलत में फ़र्क करना छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो कंफर्टेबल हो आप करिए, हम तो आपको नहीं मना करते। यही तो वसुदेव कुटुंबकम है। अपनी सोच अपने पास रखिए, जितना आपका ज्ञान है, जितनी पढ़ाई है, जितना नॉलेज है, वो आप अपने तरीके से सोचिए। हमारी जो है हम अपने तरीके से सोचेंगे। हाँ, अगर आपको सही गलत में फ़र्क करना है तो यू मस्ट डिबेट। आप बात करिए, आप बताइए ना, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं। कैसा लगा सर ये जल ला करके यहाँ? बिल्कुल, अगर अच्छा नहीं लगता तो हम लाते क्यों? इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। अगर आपने बुलाया, हम आए, तो ऑफ कोर्स हम एग्री थे, हमें अच्छा लगा, तभी तो हम आए। अयोध्या तक लेके जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। 5,000 किलोमीटर से लेके आगे 500 किलोमीटर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? थैंक यू।